एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको देसी तरीके से मैक्रोनी बनाने का विधि दिखाऊंगा और उम्मीद है कि आप हमारी इस मैक्रोनी बनाने की विधि को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे और इससे बहुत ही लजीज देसी मैक्रोनी बनेगी जो आप घर में बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैक्रोनी लेंगे, मैक्रोनी को पानी में उबालेंगे, गर्म पानी में, और जब वो उबल जाएगी तो उसके बाद में उसको आप छानेंगे ताकि उसका गर्म पानी बाहर निकल जाए और मैक्रोनी ऐसे रूप में आपके सामने दिखेगी आपको। और जैसे ही आपको इस रूप में दिखेगी तुरंत आपको इसको ठंडे पानी से धुल लेना है। ठंडे पानी से धुलने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी मैक्रोनी आपस में चिपकेंगी नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए मैक्रोनी कैसे अलग अलग है। तो ये सब आपको ठंडे पानी से तुरंत धुलने के बाद में आपको मैक्रोनी अलग अलग मिलेगी। तो जब आप मैक्रोनी पूरा बना लेंगे तब उसके बाद में आपकी मैक्रोनी चिपकी हुई नहीं दिखेगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैक्रोनी बनाने की विधि में आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले आप प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से चॉप करके काट लेंगे महीन तरीके से। उसके बाद आप ये शिमला मिर्च, कैप्सिकम को महीन तरीके से काटेंगे। जैसा कि हमने इसको काफ़ी मोटे रूप में काट के रखा हुआ है। आपको आपकी इच्छा अनुसार अगर आप चाहेंगे तो आप इसको पतले पतले और महीन पीसेस में भी काट सकते हैं। अभी इसके बाद में आपका लगेगा धनिया, गरम मसाला, हल्दी, जीरा और नमक आप अपने स्वाद अनुसार उसमें डालेंगे। फिर उसमें आप अपना स्वाद बढ़ाने के लिए सोया सॉस और ये टमाटो सॉस डालेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इन सब सामान को कैसे हम कढ़ाई में डालेंगे और बनाएंगे। अभी आप कढ़ाई को गैस में चढ़ा लेंगे और कढ़ाई में आप तेल अपनी इच्छा अनुसार, जिस तरीके से आपको तेल, जिस मात्रा में आपको तेल चाहिए आप डालेंगे। देखिए जैसे कि हमने अपनी कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है। इसके बाद में हम तेल में डालेंगे जीरा, जब जीरा चटकने लगे तो उसके बाद में आप उसमें प्याज को डालेंगे। इस तरीके से आप प्याज को और जीरे को तेल में मिक्स करेंगे। देखिए अभी कैसे प्याज भून चुका है। प्याज को आप तेल में तब तक भूनेंगे जब तक वो ब्राउन हो जाता है। फिर उसके बाद में आप उसमें कैप्सिकम मिलाएंगे। कैप्सिकम को मिलाने के बाद में आप उसमें टमाटर डालेंगे। और फिर आपको टमाटर को धीरे धीरे आप चलाते रहेंगे और गैस की आंच को धीमा कर देंगे। इस तरीके से आपका देसी मिश्रण तैयार है, जो कि आप धीमी आंच पर 5 मिनट तक उसको भूनेंगे। फिर इसके बाद में हम इसमें मसालों को मिलाएंगे। सबसे पहले हम धनिया मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम गरम मसाला छोटी चम्मच डालेंगे, फिर हम हल्दी का मिश्रण उसमें मिलाएंगे, फिर उसके बाद में हम उसमें नमक मिलाएंगे। फिर इस तरीके से आप मसालों को उस मिश्रण में भूनेंगे। और धीमी आंच पर आप इसको 2 मिनट तक
धीरे धीरे चलाएंगे। देखिए हमारा मसाला 2 मिनट से 3 मिनट तक भूनने के बाद में कितने अच्छे ही रंग में ब्राउन कलर में आपका पूरा मिश्रण दिख रहा है। इसके बाद में आप मैक्रोनी को इस मिश्रण में मिलाएंगे। देखिए किस तरीके से हमारी मैक्रोनी जो आपने उबालने के बाद में ठंडे पानी से आपने उसको धुल दिया था, हर एक मैक्रोनी के पार्ट्स आपके अलग अलग तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। फिर इस मसाले में आपको मैक्रोनी अच्छे से सोटे करना है। सोटे मतलब आपको मिलानी है। आपको ऐसे ही मैक्रोनी को बहुत ही धीमी आंच में धीरे धीरे आपको ऐसे ही चलाना है। इस मिश्रण के साथ में आपकी मैक्रोनी पूरे अच्छे तरीके से मिलेगी। अब हम आपको यहाँ पर सोया सॉस डालेंगे। आपके खट्टे टेस्ट के लिए हम यहाँ पर टमाटो सॉस मिक्स करेंगे। टमाटो सॉस मिलाने के बाद में आपकी मैक्रोनी में बहुत ही गजब का स्वाद आ जाता है। ये बहुत ही देसी विधि से हम मैक्रोनी बना रहे हैं। इस तरीके से आपको बहुत ही धीरे धीरे हाथों से पूरे मिश्रण में मैक्रोनी को मिलाना है। अभी हम यहाँ धीमी आंच पर इस मैक्रोनी को इससे मिला रहे हैं और मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। 5 मिनट तक हमारी मैक्रोनी उस मिश्रण में अच्छे तरीके से मिलाने के बाद में आपके सामने हाजिर है। तो ये देखिए हमारी मैक्रोनी बनके तैयार है और हमने गैस को बंद कर दिया है। देखिए कितने लजीज मैक्रोनी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी मैक्रोनी बन के आपके सामने तैयार हुई है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज तरीके से, बहुत ही लजीज। आपको खाने में इसको आनंद आ जाएगा। जितना आपको खाने में आनंद आएगा उससे ज़्यादा आपको बनाने में आनंद आएगा। ये धनिया आप गार्निशिंग के लिए अगर आपकी इच्छा है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, महीन महीन कटी हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे चैनल के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हम बहुत जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे।